गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी विशेषताएं ये दर्शाती हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है? उत्तर है कम प्रति व्यक्ति आय, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और क्रोनिक और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का अस्तित्व। ये सभी लक्षण ये दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। और यहाँ हमने डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही है, तो दोनों क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी वो अवस्था होती है जहां वास्तव में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, और अगर उनमें से कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई नुकसान नहीं होता। इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट वहां होता है जहां श्रम की आवश्यकता ज्यादा होती है, जैसे कि खेतों में जरूरत से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, और अगर उनमें से कुछ को निकाल भी दिया जाए तो उससे प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरा हमने बोला था क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट या दीर्घकालिक बेरोजगारी। तो दीर्घकालिक बेरोजगारी को लंबे समय तक लगातार बनी रहने वाली बेरोजगारी के रूप में परिभाषित किया गया है। दीर्घकालिक बेरोजगारी का प्राथमिक कारण जनसंख्या विस्तार है, जो नियंत्रण से बाहर है, और गरीबी के दुष्चक्र के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की अपर्याप्त डिग्री है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। उत्तर है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक के आइकोनोमिया या आइकोनोमस से हुई है। शब्द के पहले भाग आइकोस का अर्थ है घर, और दूसरे भाग नेमीन का अर्थ है प्रबंधन करना, यानी कि घर का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है एडम स्मिथ, जो 18वीं सदी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री, दार्शनिक और लेखक थे, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है, और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, किसने सलाह दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता जनोन्मुख होनी चाहिए, यानी कि पीपल ओरिएंटेड होनी चाहिए? और उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत में योजना बनाते समय वस्तुओं की तुलना में लोगों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्तर है अमर्त्य सेन, वो भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि किसी भी भारतीय को सबसे पहले कब नोबेल पुरस्कार मिला था और वो किस क्षेत्र में मिला था? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अगला प्रश्न है, आमतौर पर आर्थिक विकास के साथ क्या जुड़ा होता है? उत्तर है इसके साथ महंगाई जुड़ी हुई होती है। आर्थिक विकास के साथ आय में वृद्धि के साथ वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, इसलिए आर्थिक विकास आमतौर पर मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के साथ होता है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है? ये आईएएस 2001 में पूछा गया है। उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। इसका उपयोग देश के जीवन स्तर को मापने और इस प्रकार आर्थिक विकास के बेहतर संकेतक को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट शब्द किसने गढ़ा है, यानी किसने इसको कॉइन किया है? आंसर है मितव्ययिता के विरोधाभास को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जैन मैकॉर्ड कीन्स ने लोकप्रिय बनाया था। इसके अनुसार आर्थिक मंदी के दौरान व्यक्ति अधिक बचत करने की कोशिश करते हैं, जिससे अनिवार्य रूप से कुल मांग में गिरावट आती है और इसलिए आर्थिक विकास में गिरावट आती है। अगला प्रश्न है, जॉन मेनार्ड कीन्स, जो अपने थ्योरी ऑफ कीनेसेवियन इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं, किस देश से हैं? ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। उत्तर है इंग्लैंड। कीनेसेवियन सिद्धांत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधकों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है? ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। उत्तर है समाजवादी अर्थव्यवस्था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ की जगह समाज के सभी वर्गों के कल्याण को महत्व दिया जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी में जन्मे दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार, इतिहासकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और क्रांतिकारी समाजवादी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना 1848 का पैम्फलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और 3 खंड दास कैपिटल के हैं। अगला प्रश्न है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? उत्तर है, मैक्रो इकोनॉमी अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या से संबंधित है, जबकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व लाभ के उद्देश्य से निजी व्यक्तियों के पास होता है? ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। उत्तर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उस आर्थिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है जहां उत्पादन के कारक जैसे पूंजीगत सामान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमशीलता को निजी व्यवसायों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कलाओं में सबसे पुराना, विज्ञान में सबसे नया और वास्तव में सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये भी एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। उत्तर है, प्रोफेसर पॉल एंथनी सैमुएल्सन ने। वो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को सबसे पुरानी अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास और विकास का एक मंच बताया। उन्होंने आय और उसके समान वितरण पर कई सिद्धांत भी प्रस्तावित किए और बताया कि कैसे ये दोनों कारक राष्ट्र को वृद्धि और विकास की ओर ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you very much for watching this video.